दो बार करेंगे। एक बार फिर से। वापस। इसके बाद हम करेंगे राम मूर्ति दंड। जैसे गए थे वैसे वापस आना है। एक बार फिर से। वापस। अब करेंगे वक्र विकासक। दोनों हाथों को अंदर की ओर मोड़ ले और कोहनियों को मोड़ते हुए दंड मारे। अब इसके बाद करेंगे हम हनुमान दंड। एक पैर को आगे लाएं, घुटने को फोल्ड करें, दंड मारें। अब दूसरा पैर। वापस। अब वृश्चिक दंड नंबर 1। एक पैर को ऊपर उठाएंगे, वापस। अब वृश्चिक दंड पार्ट 2। एक पैर को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, वापस। अब करेंगे पार्श्व दंड। वापस। अब करेंगे चक्र दंड। इधर को हो जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये दंड भी मारना है वैसे साथ में जो है, ये ऐसे करके ये उसके बाद सीधा आना। पलटन तो छोड़ दें। अब पलट दें। उसके बाद है, इसके बाद आता हमारा पलट दंड। पलट दंड के बाद आता हमारा शेर दंड। छोड़ दें इसको भी। करोगे आप शेर दंड? मतलब दोनों पैर ऊपर उठा के दंड मार के नीचे वापस आना है। इसके बाद आता है हमारा सर्प दंड। सर्प की जैसे फन हिलाना ऊपर नीचे। वापस। अब लास्ट है हमारा मिश्री दंड। ये सभी लोग करेंगे जो है, ये बहुत आसान है और सब करें। स्वामी जी कम से कम 100 दंड लगा के घर से, उसके बाद कुटिया से चलते हैं अपनी जे। चलो शुरू करेंगे। चलो बैठ जाएंगे। ये हमारी खड़े होने वाली एक्सरसाइज होगी है। खड़े होने वाली 12 एक्सरसाइज हो गई है। सूर्य नमस्कार हो गया है।
अब बैठने वाली एक्सरसाइज करेंगे। बैठने वाली एक्सरसाइज कितनी है हमारी, ये बताया होगा आपको जो बैठने वाली 4, पेट के ऊपर लेटने वाली और कमर के ऊपर लेटने वाली 5। तो हम अब बैठने वाली एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं, अंगूठे अंदर, दोनों मुट्ठियों के नाभि के साइड में रखें। 11 लंबा सांस लें, सांस लेके सांस को बाहर से छोड़ दें, सांस को बाहर होल्ड करना है और आगे की ओर झुका है। आगे झुकने के बाद सामने की ओर देखना है। वापस एक बार फिर से। आपकी एड़ियाँ जो है वो हिप से लगी रहें, एड़ियाँ हिप से नहीं उठनी चाहिए। वापस। ये शुगर वालों के लिए सबसे अच्छा आसन है। इसे कम से कम जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर 5 मिनट रोक के रख लें तो धीरे धीरे उनकी शुगर जो है नॉर्मल आ जाएगी। एक बार फिर से। ये मुट्ठियाँ ऐसे नहीं रखनी, ये अंगूठे ऐसे रखने, ये ऐसे ऐसे मिलाओ आपस में, इनको ऐसे रखने, अंगूठे सीधे। वापस। क्योंकि हमारी शुगर बढ़ाने का काम पैनक्रियाज करती है और ये आसन करने से हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, सेम प्रतिक्रिया। 11 लंबा सांस लें, सांस लेके सांस को बाहर छोड़ दें, सांस को बाहर होल्ड करें और आगे की ओर झुकें, सामने की ओर देखें। वापस एक बार फिर से। वापस एक बार फिर से। वापस। अब हम करेंगे शशक आसन। अपनी हथेलियां और कोहनियों को जमीन में लगाते हुए अपने माथे को जमीन में लगाएं। कोशिश करें कि आपकी एड़ियाँ जो है वो हिप से लगी रहे। वापस। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर लें तो पैरों को खोल लें थोड़ा सा, और इसमें हमें छाती और ठुड्डी जमीन में लगानी है। दोनों हाथ नीचे, ये सामने ऐसे करते हुए, ये छाती जो लगेगी ठुड्डी जमीन में लगेगी आपकी, ये ऐसे लगेगी आपकी ऊपर। वापस। अब हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा करें, एक बार ये बैठे बैठे थोड़ा सा पैरों को थपथपा लें, पैरों में थोड़ी अकड़न होगी, थोड़ी ठीक हो जाएगी। दोनों पैरों से भी कर लें।
वापस। अब करेंगे वक्रासन। राइट घुटने को फोल्ड करें, राइट हैंड को पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को उठाएं, घुटनों को क्रॉस करते पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास। जो हाथ पीछे रखा है पीछे की ओर देखना है। ये भी शुगर के लिए, कमर दर्द के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस दूसरे पैर से वापस। एक एक बार फिर से कर लें। वापस दूसरे पैर से वापस। आप करेंगे गोमुख आसन। एक पैर के पंजे की एड़ी के ऊपर बैठें, दूसरे घुटने को क्रॉस करें, दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करने का प्रयास। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से आना चाहिए। ये दोनों हाथों को पकड़ने आपस में ऐसे। वापस। अब पैर बदल लें। पैर बदलेंगे तो आपका हाथ भी बदल जाएगा। जो हाथ ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। इसमें यही ध्यान रखें, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर आना चाहिए जो। वापस। ये बैठने वाले 4 आसन हमारे पूरे हो गए हैं, पर इसमें 1-2 आसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। आप जाके पैर के पंजे का करेंगे अर्धनसेंद्र आसन। पैर के पंजे के ऊपर बैठना नहीं है, पैर को यहाँ बराबर में रखें, घुटने को क्रॉस करें, अपोजिट हाथ को उठाएं, घुटने को क्रॉस करें और दूसरा हाथ कमर के पीछे लपेट लें। जो हाथ पीछे लपेटा है उस साइड में देखना है जब। वापस दूसरे पैर से वापस। अब पद्मासन में बैठेंगे। जिनका पद्मासन लग सकता हो पद्मासन लगाएं। और दोनों हाथों को पीछे नमस्कार की मुद्रा में। ये नमस्कार की मुद्रा में। वापस। अब इसी में करेंगे योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर।
और सांस छोड़ते हुए माथे को ज़मीन में लगाना है। वापस। कितने लोगों का लगा जाए? बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। अब पेट केवल उल्टा लेट जाएंगे। नहीं लगा उनका लगवा तो ताली जोर से बजेगी। चलो एक बार फिर प्रैक्टिस कर लो, जोर से बजेंगी। उसमें क्या है, जैसे ये तो प्रैक्टिस का खेल है, वैसे जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे और मन में धार लोगे हमें करना है, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता। मतलब आप ये कहो जी मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, या आप कर सकते। अगर आपके मन में इच्छा है तो कोई काम ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, पर आपके मन में अगर ये है कि मेरे को ये करना है, तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकता है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मन में इच्छा होनी चाहिए आदमी के लिए। शुरू में हम लोग करते थे, हमें भी नहीं होता था, हमें भी पता नहीं था क्या करना है। बाकी नरेश जी वाला इनके सबके साथ लगे तो धीरे धीरे हमसे इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला हमें जो है। बाकी उसके बाद यहाँ से सीखा, फिर स्वामी जी के पास गए, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं पतंजलि से 10 में जुड़ा था। उससे पहले आप शायद यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी 8 साढ़े 8 बजे से पहले कभी सो के नहीं उठा। और इस टाइम पोजीशन ये है कि मतलब 4 बजे 3 बजे अगर किसी टाइम भी जितना बजे भी उठना हो, अभी 21 जून का प्रोग्राम हुआ था तो मैं 4 बजे जो है तुगलकाबाद ग्राउंड में पहुंच गया था। मतलब नोएडा से मैं कितने बजे चलाऊंगा, कितने बजे उठूंगा, मैं नहा धो के सब कुछ तैयार हो गए मैं 4 बजे ग्राउंड के अंदर पहुंच गया था। और एक टाइम ऐसा था कि मतलब जो है कि 8 साढ़े 8 बजे से पहले कभी सो के नहीं उठे थे। बाकी वो अपना रूटीन है, मन में इच्छा है कि हमें ये करना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और पहले बीमारियाँ भी बहुत थी जो है, कम से कम जो है कि 2,000-5,000 की तो दवाई खा जाते थे, पर अब ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। मतलब जो कि महीने के अंदर कहीं दर्द हो गया, नींबू ब्लूड की गोली खा ली, जुकाम सर्दी जुकाम हो गया, कोल्ड ड्रिंक खा ली, तो मतलब ये चीज़ें बहुत कुछ हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। पर आज तक ये है कि जब से हमने शुरू किया कभी छुट्टी नहीं मारी। कोई मजबूरी है कहीं जाना आना है एक अलग बात है, गर्मी सर्दी बरसात कभी छुट्टी नहीं की। मेरी पहले हंसराज सिटी क्लास में पार्क में क्लास चलती थी, वहाँ पे गर्मी सर्दी 12 महीने खुले के अंदर क्लास चलती थी, कभी क्लास बंद नहीं हुई। कहीं बरसात वगैरह आ गई उसमें भी शेड में बैठ कर लेते थे, पर उसमें ये है कि आना है तो आना है। सर्दी के अंदर लोग 20-25 हो जाते थे और गर्मी के अंदर मेरे यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग आते थे। मई जून के अंदर 70 तक हो जाते थे, क्योंकि मई जून में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते थे। सर्दी के अंदर 20-25 लोग होते थे। पर वो है कि मन में ये उठाना है कि हमें करना है तो करना। मैं यहाँ से अभी नोएडा गया हूँ तो मैं नोएडा भी क्लास चलाता हूँ। मैं यहाँ से मतलब जगह दूर चला गया हूँ, पर नोएडा में भी जिस दिन से गया हूँ तो एक दिन छोड़ के अगले दिन हमने मतलब जगह मेरी क्लास बराबर रेगुलर वहाँ पर चलती है। तो आपसे सबसे एक निवेदन है कि आप अपनी क्लास चलाएं। अपनी क्लास ना चलाएं तो किसी भी क्लास में जाएं, पर रेगुलर जाएं। ये नहीं है कि 2 दिन गए 2 दिन छोड़ दिया, या 4 दिन गए 2 दिन नहीं गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपका रूटीन बनेगा, ना आपको उतना फ़ायदा होगा। फिर आप कहोगे हमें तो 6 महीने हो गए करते, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप रेगुलर करेंगे तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है इस चीज़ की। पर आपको करना पड़ेगा, खाली वहाँ पे क्लास में जाके बैठ